साल था 1935। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रणव। प्यार से उनकी बहनें उन्हें पोल्टू कहकर बुलाया करती थी। प्रणव के पिता भी एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल की खिलाफत की और 10 साल तक वो जेल में रहे। प्रणव की पढ़ाई पहले बीरभूम में हुई और फिर वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी चले गए। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने वकालत भी की और फिर एक पत्रकार भी रहे। अब पत्रकार बने तो स्वभाव से तेज तर्रार होना तो तय ही था और अपने इसी तेज तर्रार स्वभाव और राजनीति की समझ के चलते प्रणव कांग्रेस में अच्छी पैठ बनाते चले गए। उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 34 साल की उम्र में। इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें राज्यसभा भेजा। कहा जाता है कि प्रणव को इंदिरा बहुत माना करती थी। कहा यह भी जाता है कि एक बार इंदिरा ने उन्हें ताना भी कसा था। दरअसल हुआ यूं था कि प्रणव मुखर्जी को पाइप पीने का शौक था। उन्हें असम के एक कांग्रेसी नेता ने ये लत लगा दी थी, लेकिन जब इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा तो डॉक्टरों ने उन्हें पाइप पीने से मना कर दिया। तब प्रणव दा बगैर निकोटीन के पाइप पीने लगे, लेकिन प्रणव की ये आदत इंदिरा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने ये तक कह दिया था कि प्रणव के मुंह से कोई भी बात निकलवा नहीं सकते, क्योंकि उनके मुंह से सिर्फ धुआं निकलता है। कहा जाता है कि प्रणव जब राष्ट्रपति बने तो उन्हें इतने पाइप गिफ्ट में मिले कि उनके पास 500 पाइप्स का कलेक्शन बन गया था। ये सारे ही बेशकीमती थे, लेकिन प्रणव ने इनका दान कर दिया। खैर, प्रणव इंदिरा गांधी की मृत्यु तक उनके विश्वास पात्र बने रहे। इंदिरा की असामयिक मौत के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब प्रणव दा ने इसके लिए सारी जिम्मेदारी संभाली। हालांकि उन पर इल्जाम ये लगे कि वो खुद को सत्तासीन होते हुए देखना चाहते थे। इन इल्जामों को उन्होंने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में बड़ी सख्ती से नकारा है। राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रणव मुखर्जी का करियर नीचे उतरना शुरू हो गया। पहले पहल उन्हें दरकिनार किया गया और बाद में 6 सालों के लिए उन्हें कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। आहत प्रणव मुखर्जी ने एक नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। हालांकि इस पार्टी का जीवन काल बहुत छोटा रहा और महज 3 साल में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। प्रणव दा के करियर ने फिर से उड़ान भरी साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद। इसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया था प्रणव मुखर्जी को। राव की गवर्नमेंट में ही पहली बार वो विदेश मंत्री बने। समय बीतता गया और प्रणव का कांग्रेस में भी कद बढ़ता चला गया। साल 2004 में कांग्रेस के जीतने पर प्रणव का पीएम बनना तय था। सोनिया भी इसके लिए राजी थी, लेकिन मनमोहन सिंह को सिर्फ इसलिए पीएम बनाया गया क्योंकि प्रणव दा ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते थे। प्रणव पीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री बन गए। साल 2012 में वो भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनने पर भी एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। ये उस वक्त की बात है जब प्रणव दा पहली बार सांसद बने थे। उनसे मिलने जब उनकी बहन आई तो अचानक चाय पीते हुए प्रणव ने कहा कि वो अगले जन्म में राष्ट्रपति भवन में बंधे रहने वाले घोड़े के रूप में पैदा होना चाहते हैं। इस पर उनकी बहन अन्नपूर्णा देवी ने तपाक से कहा कि तुम घोड़ा क्यों बनोगे, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। प्रणव दा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महामहिम बने। प्रणव के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लेकिन इन दोनों के बीच अच्छा गठजोड़ देखने को मिला। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कसाब और अफजल गुरु जैसे आतंकियों की दया याचिका खारिज करके उन्हें फांसी के तख्त तक पहुंचाया। प्रणव के बारे में कहा जाता था कि वे हर किसी को खुश करना और हर झगड़े को सुलझाना जानते थे। तभी तो अनिल और मुकेश अंबानी में जब प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ तो प्रणव ने उसमें भी दखल दिया और दोनों भाइयों को एक साथ बैठकर झगड़ा सुलझाने की नसीहत दी। वे कांग्रेस की सीमाएं लांघकर आरएसएस के सम्मेलन में भी शामिल हुए, इसीलिए उनके मुरीद हर पार्टी में थे। साल 2019 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला। अब अपने जीवन की पारी का अंत करके 1 सितंबर 2020 को प्रणव दा पंचतत्व में विलीन हो गए। एक चतुर राजनेता और एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो ये थे प्रणव मुखर्जी से जुड़े कुछ किस्से। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।